आज की इस वीडियो में मैं तुमको देने वाला हूँ एक ऐसा मोड पैक जो कि पंजाब लॉन्चर के लिए होने वाला है। एंड इसको यूज़ करने के बाद तुम्हारे FPS तो बूस्ट होंगे ही, एंड साथ ही साथ तुम्हारा गेम भी इम्प्रूव होगा। मैंने इस मोड पैक में कुछ ऐसे मोड डाले हैं जो कि तुम्हारे FPS को बूस्ट करेंगे, कुछ ऐसे मोड डाले हैं जो कि तुम्हारे गेम को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, एंड कुछ ऐसे मोड डाले हैं जो कि तुम्हारे गेम को इम्प्रूव कर देंगे, बेटर कर देंगे, लुक वाइज, मतलब बेसिकली कूल बना देंगे तुम्हारे गेम को। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा ये मोड पैक वर्क नहीं करेगा। कोई चांस है ही नहीं, मतलब 100% तुम्हारा वर्क करेगा, क्योंकि इसमें मैं सोडियम नहीं देने वाला, कुछ और देने वाला हूँ, क्योंकि सोडियम क्रश कर जाता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला मोड होने वाला है वो होने वाला है 3D स्किन लेयर्स। तो बेसिकली ये मोड क्या करता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मोड तुम्हारे स्किन पर 3D लेयर्स को रेंडर कर देता है, जो मतलब देखने में थोड़ा कूल लगता है। अब तुम देखो, मेरी स्किन देख सकते हो तुम यहाँ पे, जो कि एक्चुअली में कूल लग रही है देखने में। एंड ये मेरी सेटिंग्स हैं, तुमने देख लो। फास्ट रेंडर को ऑन कर देना, तुम्हारे FPS डिक्रीज़ नहीं होंगे। एंड बस यही है। तो अब सेकंड मोड की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि होने वाला है एप्पल स्किन। तो अभी क्या करता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये कुछ नहीं करता, ये तुम्हारा जो कोई भी फूड आइटम होगा ना, जैसे कि ये गोल्डन एप्पल गोल्डन एप्पल है, तो ये देखो तुम इसके नीचे देख सकते हो। एंड मैं तुम्हें सर्वाइवल में करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तुम देखो मेरे नीचे की तरफ सेचुरेशन दिख रही है मेरी, इस समय कितनी है। तुम कोई भी फाइट में होगे तो तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारी कितनी सेचुरेशन है। एंड ये हेल्पफुल मोड है एक। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मोड की। जो नेक्स्ट मोड होने वाला है वो है हमारा हमारा नेक्स्ट मोड होने वाला है बेड ऑप्टिमाइजेशंस। तो बेसिकली ये रेंडरिंग से अलग चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है, तुम्हारे गेम को ऑप्टिमाइज़ करेगा थोड़ा बहुत। एंड बस इतना ही है इस मोड में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड हमारा अगला मोड है बेड़ा थर्ड पर्सन। तो ये मोड क्या करता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि बता नहीं सकता। ये तुम्हारे जो थर्ड पर्सन होता है इसमें रोटेशन ऐड कर देता है। तुम देख सकते हो मेरी स्किन चारों तरफ से घूम रही है, वो भी बेड़ा थर्ड पर्सन मोड की वजह से, थर्ड पर्सन मोड में ही। तो अब मैं तुम्हें अगला मोड दिखा देता हूँ। जो अगला मोड होने वाला है वो है बेटर F3। तो यस, बेटर F3 का कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बस जो नॉर्मल F3 होता है ये उसको इम्प्रूव कर देता है। एंड तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो इम्प्रूव कर रहा है, एंड ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तुम देख सकते हो उसमें कलरफुल कर दिया इसने, और ज़्यादा कुछ नहीं करा है। तो अब नेक्स्ट मोड की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि होने वाला है कारपेट PvP। तो ये कुछ नहीं करता, बस अगर तुम कोई PvP प्रैक्टिस मैप का यूज़ कर रहे हो तो ये उसको चला देगा, एंड जो उसमें बॉट होगा उसको समन कर देता है। एंड जो क्लम्स होता है, तो ये क्या करता है मैं तो बताऊँ। जैसे बोटल और इंचेंडिंग है, तो अगर तुम इसके पार्टिकल्स करोगे तो ये तुम्हारे गेम को लैग कर सकते हैं। तो बस ये उन पार्टिकल्स को एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे तुम्हारा गेम बहुत कम लैग करता है, एंड तुम्हारे FPS बूस्ट होते हैं। तो ये भी एक FPS मोड है, एंड तुम इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये एक FPS बूस्ट मोड है। मैं कहूँगा कि तो उसको तो डाउनलोड कर ही लेना भाई, कोई करो ना करो। FPS बूस्ट मोड, अगर तुम्हें FPS बूस्ट मोड चाहिए तो। एंड अगला मोड होने वाला है हमारा डायनामिक FPS। ये क्या करता है, तुम अगर माइनक्राफ्ट को बैकग्राउंड में चलाओगे तो ये तुम्हारे FPS को रिड्यूस कर देता है, एंड तुम्हारे डिवाइस को हीट होने से बचाता है, एंड उसमें क्रैश कम होता है उस वजह से। डायनामिक FPS, बस इसका इतना ही काम है, और कुछ काम नहीं है इसका। तो हमारा जो अगला मोड होने वाला है वो होने वाला है इजी NPC। तो ये किस काम आता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये इजी NPC तुम्हें थंबनेल में भी काम आ सकता है, एंड कोई तुम्हें मैप बनाना है उसमें भी काम आ सकता है। देखो उसमें बहुत सारे NPCs मिल जाते हैं, प्लेयर, विलेजर, एंड कुछ मॉब्स देख सकते हो तुम। ये है भाई NPC, ये कैरेक्टर होता है हमारी स्किन का ही। तो मैं तुम्हें अगला मोड दिखा देता हूँ। अगला मोड होने वाला है एंटिटी कलिंग। तो एंटिटी कलिंग से कुछ नहीं होता, बस अगर तुम किसी एंटिटी की तरफ देखते हो तो ही वो रेंडर होगा, अगर तुम उसकी तरफ नहीं देखते तो वो रेंडर नहीं होता, जिससे तुम्हारे FPS बूस्ट होते हैं। एंड ये एक FPS मोड है, तो उसको तो डाउनलोड कर ही लेना। एंड फैब्रिक स्काई बॉक्स, इससे कुछ नहीं होता, बस तुम्हारे फैब्रिक में कस्टम स्काई को ऐड कर देता है ये। एंड फास्ट क्विट, इससे तुम किसी भी वर्ल्ड को 1 सेकंड के अंदर लीव क्विट कर सकते हो, एंड सेव वो होता ही रहता है अपने अलग से। एंड फेरेट कोर, इसका मुझे नहीं पता क्या होता है, रिड्यूसेस मेमोरी यूजेस, तुम समझ ही सकते हो। एंड FPS डिस्प्ले,
ये कुछ नहीं करता, बस बहुत वैसा नॉर्मल मोड है। ये तुम्हारे एफपीएस को डिस्प्ले कर देता है, एक क्लाइंट है। एंड तुम एक सेकंड में तुम्हें एफपीएस दिखा देता हूँ मेरे समय कितने एफपीएस आ रहे हैं। मैं इसके थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ एंड तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो। पहले अगले मोड की बात कर लेते हैं जो कि होने वाला है फ्री कैम। तो बेसिकली फ्री कैम करता क्या है तुम्हें बताता हूँ मैं। फ्री कैम जो तुम्हारी बॉडी होती है ना, उसमें से तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल देता है और तुम फिर कहीं भी जाके देख सकते हो। तो मतलब हर टाइप देख सकते हो, पर उससे पहले तुम मेरे एफपीएस देखो। इस समय 133, 141 एंड 149 मैक्स आ रहे हैं। एंड देखो फ्री कैम मैंने F4 दबा के इसको निकाल लिया एंड मेरी बॉडी वहीं रह गई एंड मेरा कैमरा जो है वो बाहर आ गया। सर डाउनलोड मत करना अगर तुम्हारी एसएमबी में अलाउड नहीं है तो यही है। तो अगला मोड हमारा होने वाला है फ्रेंड गार्ड। ये क्या करता है, तुम्हारे आसपास कोई प्लेयर होगा तो खुद करेगा। एंड फुल ब्राइटनेस टॉगल, ये क्या करता है तो बेसिकली मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या करता है। तुम देखो जैसे कि यहाँ पे रात होती है तो तुम्हें बिल्कुल डार्क रहता है, तुम एक क्लिक से इसको पूरा ब्राइट कर सकते हो। एंड 1.20.1 में वो वाला मोड नहीं होता, तो ये मोड मैंने दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके तुम जी दबा के इसको एक क्लिक में ब्राइट कर सकते हो। एंड अगला है इन गेम अकाउंट स्विचर। तुम इसमें गेम के अंदर ही अकाउंट स्विच कर सकते हो। एंड लाइट मेटिका, ये मोड बिल्डर्स के लिए है, स्कीमेटिक्स ला सकता है तुम्हारे वर्ल्ड में। एंड लिथियम, इसका मुझे नहीं पता क्या करता है, मैंने बस इसको डाल दिया है। एंड मॉलीलिप, इसका भी मुझे नहीं पता। एंड मार्लोस क्रिस्टल ऑप्टिमाइज़र, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी मोड है अगर तुम क्रिस्टल पीवीपी को पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा सब सर्वर में तुम जाते हो तो तुम्हारे क्रिस्टल को प्लेस करने और उसको हिट करने में एक गैप होता है, ये उसको फिक्स कर देता है। एंड तुम्हारी इस मोड को लाने के बाद पीवीपी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इसको लगा के देखना। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, देखो। वैसे मैं इस समय कोई किसी सर्वर में नहीं खेल रहा, बस अपना एक नॉर्मल वर्ल्ड बनाया हुआ है। मैं तुम्हें फिर भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, इसमें जो क्रिस्टल प्लेस करने की स्पीड होती है ना, ये उसको इंक्रीज़ कर देगा बेसिकली, और कुछ नहीं करता। तो अब अगले मोड की बात कर लेते हैं जो कि होने वाला है मोड मेन्यू। बेसिकली कुछ नहीं करता, तुम जितने भी मोड देख रहे हो तुम इस मोड की वजह से देख रहे हो। एंड मोड अनफिक्स, ये एक परफॉर्मेंस मोड है। एंड मोर कलिंग, एंटिटी कलिंग का ही। एंड माउस ट्विक्स, ये कुछ तुम्हारे माउस को इम्प्रूव कर देगा माइनक्राफ्ट में। इसका कुछ काम नहीं है, देखो तुम इसमें कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेना, मुझे भी नहीं पता इसका क्या काम है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा अच्छे से। तो अब है नो फॉग, तो ये तुम्हारे फॉग को हटा देगा माइनक्राफ्ट में से। एंड नॉट एनफ एनिमेशंस, तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर देगा। तो मेरे पास ये एक फ्लिंट ले लेता हूँ। एंड देखो अगर मैं इस फ्लिंट का यूज़ करूँगा यहाँ पे, देखो अगर मैं इस फ्लिंट को यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं थर्ड पर्सन या फिर फ्रंट पर्सन की कुछ एनिमेशंस ऐड हो जाती हैं। देखो मेरे प्लेयर को देखो कैसा तड़प रहा है ऐसे, तो कुछ ऐसी थोड़ी छोटी मोटी एनिमेशन ऐड कर देता है ये मोड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो अगला मोड है हमारा ऑफलाइन स्किन से, तुम्हारे ऑफलाइन वर्ल्ड में भी तुम्हारी स्किन दिखाता है। एंड अगला मोड है ओके जूमर, तो मैं इसमें सोडियम यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं अब तक तो समझ आ गया होगा। तो सोडियम में तो जूमीफाई का यूज़ हो जाता है। एंड मैंने एक ये ढूंढा है जो कि काफ़ी अच्छा है, इससे तुम काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हो। तो हमारा अगला मोड होने वाला है प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये तुम्हारे जितने भी एनिमीज़ होते हैं या फिर जितने भी प्लेयर तुम्हारे खेलेंगे उनके सामने हार्ट दिखा देता है। एंड रिप्ले मोड, ये रिप्ले बनाने में काम आता है। एंड सिंपल वॉइस चैट, ये तुम ऑनलाइन बात कर सकते हो किसी से भी, उसके लिए आता है अगर तुम्हारी एसएमपी में ये प्लगइन डला हुआ है। एंड सिंपली नो शेडिंग, ये थोड़ा शेडर टाइप का मोड है। एंड स्टोर स्टैचूज़, तो ये मोड तुम्हें उसमें बहुत काम आएगा थंबनेल बनाने में। एंड ये इजी एनपीसी से भी बहुत बेटर मोड है। तुम दिखाता हूँ, जैसे स्ट्रॉ, तुम सर्च करना स्ट्रॉ स्टैचू, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। देखो ये अलग अलग पोज में भी आता है, तुम्हें बस शिफ्ट करके राइट क्लिक करना है। एंड इसमें तुम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम इस वूल वाले ऑप्शन में आओगे एंड यहाँ पे किसी भी प्लेयर का नाम डालोगे, तो मैं यहाँ पर सैंड स्पाइडर डाल देता हूँ। एक सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सैंड स्पाइडर। तो देखो अभी उसकी स्किन आ जाएगी यहाँ पे, देखो तुम देख सकते हो सैंड स्पाइडर की यहाँ पे स्किन आ गई। एंड कोई और प्लेयर की आ गई उसकी स्किन जो यूज़ कर रहा होगा।
मैंने गैप डाल दिया था नाम के बीच में। तो ये मोड थंबनेल बनाने में तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो उसको डाउनलोड कर लेना अगर तुम्हारा मन हो तो। एंड फिर है ये पता नहीं कौन सा मोड है। एंड फिर ऊकुस आर्मर हड, तो ये तुम्हारी कोई भी आर्मर पहनोगे तो उसका हेल्थ दिखाएगा एंड उसको साइड में दिखा देगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है देखो। एंड अगर यहाँ पे आर्मर ब्रेक होने वाला होगा तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दिखाएगा इसके ऊपर, जिससे तुम्हारा ध्यान इस पर चला जाएगा, तुम इसको हील कर लोगे। एंड फिर ये है वेरी मैनी प्लेयर्स, तो ये क्या करता है, अगर तुम बहुत सारे सर्वर में खेल रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको फिक्स कर देगा। एंड मतलब जहाँ पे प्लेयर ज़्यादा खेल रहे होंगे तो वहाँ पे तुम्हारा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा, तो तुम्हारे एफपीएस स्टेबल रहेंगे। ये है वल्कन मोड एंड इसको बनाया RKMC गेमर ने, तो यस क्रेडिट गोज टू हिम। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मोड है। तो हमारा अगला मोड है हु एम आई, तो ये तुम्हारा नाम शो कर देगा तुम्हारे को दिखने में, तुम्हारे को दिखेगा तुम्हारा नाम खुद से, जो कि बढ़िया लगता है। तो बस यही थे मेरे मोड्स। एंड तुम अगर इन मोड्स को यूज़ करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि यस तुम्हारे FPS ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं तुम्हारे FPS। तो बस अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम इन मोड्स में लगा लोगे, फिर उसके बाद तुम्हें क्या सेटिंग चेंज करनी है जिसकी वजह से तुम्हारे मोड वर्क कर जाएंगे। तो यस अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें ऐसी क्या सेटिंग चेंज करनी है जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो मोड पैक है काम कर जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक फैब्रिक वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि होने वाला है 1.20.1। एंड कहाँ गया ये रहा, तुम्हें 1.21 सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है 0.16.11। एंड फिर तुम अपनी प्रोफाइल में जाना एंड उस प्रोफाइल को आके एडिट करना। एंड यहाँ पे तुम्हें जावा रन टाइम दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना इंटरनल 17 एंड फिर इसको सेलेक्ट करना LTW। तो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है तुम्हें जाना है ये मिसलेनियस सेटिंग्स में एंड यहाँ पे यूज सिस्टम वल्कन ड्राइवर को इनेबल कर देना है। तुम्हारा इतना काम करते ही ये मोड पैक काम कर जाएगा। एंड अगर तुम्हें मोड पैक चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, अगर मेरे को कमेंट ज़्यादा आए तो मैं तुम्हें दे दूँगा।